أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ फरमाया। तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से फूट कर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो और औरत को हाथ ना लगाओ। जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ से हो, ये अल्लाह की हदें हैं, उनके पास ना जाओ। अल्लाह यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेज़गारी मिले। सूरह बकरा आयत नंबर 147।
हमारे प्यारे कारी असदुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं, शुक्र। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम, तमाम आलिम इस्लाम को सलाम, जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है बाहर रमज़ान, और हम सबको खुश आमदेद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन 2-3 दिनों में जिस तरह से आप लोगों का प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आपके इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम प्रोग्राम भी करते हैं, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात की जाए जो शायद कहीं और डिस्कस नहीं होते, और हमारे देखने वाले भी चाहते हैं कि हम ऐसे मौज़ूआत सामने लेकर आएँ। हमने जब डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की तो बेइंतहा मैसेजेस हमारे पास एक ऐसे मौजू के लिए आए जो शायद आज से पहले ऑन एयर उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ जिस तरह आज हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं। और वजह भी यही है कि ये मौजू शायद आपने किसी ड्रामे में देखा हो और उसके बाद एक वाह वेला मचा हो, और लोगों के अंदर एक आदत है, वो कहते हैं कि ऐसा कहाँ होता है। तो भैया बहुत बड़ी आबादी है, ये दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर एक की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं जिनका आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा ये फ़ैसला सादिर करने से पहले लोगों के ऊपर कि ऐसा नहीं होता, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लिया करें, थोड़ा सा जान लिया करें, और उसके बाद कोई फ़ैसला जो है वो सुनाया करें। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, ये तो फजूल की बात है, और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों पे ये सब कुछ गुज़र रहा होता है वही समझ सकते हैं कि ये कितनी मुश्किल चीज़ है जिसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान का महीना है, हमें भूख प्यास इसका सब्र सिखाता है। आपके पास चाहे ताकत हो जिस्मानी या पैसे की, उसके बावजूद ही आपको सिखाता है कि किस तरह आपने अपनी उस ताकत को बर्दाश्त करना है, आपने किस तरह अपने ऊपर काबू रखना है। हर चीज़ के ऊपर, खाने पीने की चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन आप सब्र करते हैं, और इसी सब्र को लेके चलना है। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं, अक्सर व बेशतर उस मौजू के बारे में बात होती नहीं है, इसलिए घर की दीवारों के पीछे ये बातें दब के रह जाती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उसकी वजह से दिलों में दूरियां पैदा होती हैं, और रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं। तो घरों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के करीब होने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। निकाह एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है, दो लोगों को जोड़ने का नाम है, ना कि ज़बरदस्ती एक दूसरे के ऊपर आपको मुसल्लत किया जा रहा है। ना उसके मायने ये हैं कि आप कोई इख्तियार आपको मिल गया है और आप ताकत का हक़ रखते हैं। कोई भी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, चाहे वो मर्द है या औरत है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब ये एक निकाह होता है और आप एक दूसरे के अज़दवाजी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो आप एक पार्टी बन जाते हैं, आप दोनों एक हो जाते हैं। ना उसमें अना है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को अलग कर सकती है। वहीं पे ये जो जबरी इज़दवाजी रिश्ता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उस पर इतने सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए, और जिसको मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि किस तरह से कोई इस तरह की चीज़ों पे जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि हम जब बात करते हैं तो हम जेंडर फ्री होके बात करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज देखी जाए तो ऑब्वियसली मर्दों के पास ज़्यादा परसेंटेज है, औरतों के पास बहुत कम परसेंटेज है। तो वो इस वजह से ज़रा सा मर्दों पे बात ज़्यादा आ जाती है कि आप जब अपने आप को ये समझते हैं कि आपका इख्तियार है और आप अपनी पावर शो करना चाह रहे हैं, तो आप कोई इस तरह की हरकत करते हैं। तो बाहमी रज़ामंदी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अभी जैसे सूरह बकरा की आयत थी, इसमें भी जब बात की गई तो इस्लाम
कहीं भी आपको किसी चीज़ के लिए उस तरह से नहीं रोकता या मना नहीं करता कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से दूर हो जाएं, जंगलों में चले जाएं, आप रोज़ा रखने के बाद जो है वो अपने आप को ख़त्म कर दें, हंसें, मुस्कुराएं, बच्चों के साथ प्यार से पेश आएँ, अपनी बेगम के साथ प्यार से पेश आएँ, अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से पेश आएँ। जो हम कोशिश करेंगे कि जब हमारे उलमाए कराम आएँ तो हम उनसे बात करें। सो बहुत एक सेंसिटिव इशू है जिस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि बड़े तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए कि राइट्स क्या हैं और किस तरह से हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अल्लाह ताला इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं। फ़िलहाल छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। आज का भी लाइनअप बड़ा अच्छा है जी, हमारे साथ आइए। आज हमारी गेस्ट भी बड़ी प्यारी हैं, तो मिलते हैं छोटी सी एक ब्रेक के बाद।